Hello बच्चों, let's read the question. The question is a block of mass m kilogram is stationary with respect to conveyor belt. Conveyor belt के respect में वो क्या है? Stationary है और ये conveyor belt is accelerating with 1 meter per second square. तो हम with respect to अगर ground देखेंगे तो हमारा जो block होगा वो भी 1 meter per second square से move करेगा upward at an angle of 30 degree as shown in figure. Which of the following is are correct? तो कौन से options जो हैं वो आपके correct हैं? तो ऑप्शन में आपसे एक तो फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं और एक कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर मोशन करता है तो सबसे पहले हम उसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस लगाते हैं हम, फिर उन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमसे कहता है कि जो एफ नेट होता है किसी भी डायरेक्शन में वो एम ए के बराबर होता है, जहां पर एम मास और ए एक्सीलरेशन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ये सपोज मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर है, ये 30 डिग्री है एंगल। ठीक है, एक तो इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे उसके वेट के, एक तो हो जाएगा आपका mg cos 30 डिग्री और एक हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। ठीक है, तो mg sin 30 क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ला रहा है, फोर्स जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो एक स्यूडो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो स्यूडो फोर्स की वैल्यू जो होती है एम ए के बराबर होती है, तो मोशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ब्लॉक का नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा। तो इस मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। फिर ये कन्वेयर बेल्ट इस पर लगाएगी एक नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस मैंने इस पर लगा दिए हैं। तो देखिए, एक तो मेरा एन जो आ रहा है वो एम जी कॉस 30 के बराबर आ रहा है, बैलेंस कर रहा है अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो देखिए मेरा क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा आ रहा है एफ आर, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो एफ आर माइनस एम जी साइन थीटा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स जो है एम जी साइन थीटा उस तरफ लेके जाऊंगी, एम कॉमन ले लूंगी, ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस जी साइन थीटा, लग देंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, एम तो 1 दे रखा है, एक्सेलरेशन भी 1 है, जी की वैल्यू 10 है, इनटू साइन 30 होता है हाफ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना आ जाता है, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 इंटू 1 6 न्यूटन। ठीक है, ये मेरा आ गया है फ्रिक्शन फोर्स, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा हमको निकालना है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन हमारा लगता है और जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये जो दोनों हैं ये हमारे नॉर्मल फोर्स हैं, इनका जो रिएक्ट रिजल्टेंट फोर्स आता है वो इस डायरेक्शन में आता है, जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर। ठीक है, वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा जिसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो आर इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स मैंने निकाल दिया 6 का स्क्वायर प्लस एन मेरा क्या था, एम जी कॉस 30 के बराबर था, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो एम तो 1 था, जी 10 था, और कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, इसका हमें ये एम इसकी वैल्यू हो जाएगी एन की, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे 10 इंटू √3/2, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। बेसिकली क्या है, 5√3 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर जो मेरे पास आता है वो आता है 36 प्लस 75। तो ये 36 प्लस 75 हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया है 111। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो वैल्यू हमें मिलती है 10.5 के बराबर। ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास ये आएगी 10.5 न्यूटन। तो हमारा जो कांटेक्ट फोर्स आया है वो हमारे पास कितना है, 10.5 न्यूटन। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अगर सी ऑप्शन करेक्ट है तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।